हाय गाइस, वेलकम टू द लेसन नंबर 7। और आज के लेसन में हम ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर वी कंटिन्यू मुझे तुमसे कुछ स्पेशल कुछ बात करनी है। ओके, तो देखो, बहुत सारे मिथ हैं ब्रांड बिल्डिंग को लेकर कि लोग बोलते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग वाले कमीशन नहीं देते। कुछ केसेस में जैसे एक सिप्योर हो गया या एक आर्या रिसेंटली कमीशन रख रहा है या फिर एक रवित्रा पो हो गया, तो कुछ ऑफर्स हैं कमीशन रख लेते हैं, लेकिन उसका भी एक तोड़ है, उसका भी एक स्ट्रेटजी है जिससे उसको हम टैकल कर देते हैं। ओके, जितने सारे एफिलिएट मार्केटर हैं जिनको ये स्ट्रेटजी पता है, तो देखो, ये जितनी सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आप आज ब्रांड बिल्डिंग या जितने सारे मेरे कोर्स में सीखे हैं, ये तुमको किसी को भी शेयर नहीं करनी है। ओके, पहला रीजन ये है कि तुमने पैसे दिए इस कोर्स को देखने के लिए, तो भाई तुम क्यों फ्री में किसी को शेयर करोगे। ओके, पहली बात है, तुमने पैसे दिए ये सारी चीजें सीखने के लिए, तुम पेन एंड पेपर लेके मेहनत कर रहे हो, नोट्स ले रहे हो, तो सक्सेस का हक तुम्हें ही बनता है। ओके, नंबर 2, अगर तुम ये सारी स्ट्रेटजीज अगर शेयर करोगे फ्रीली ऐसे इंटरनेट पे, तो ऐसा हो सकता है कि और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए, तुम्हारा काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। ओके, तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा क्योंकि वो सारे लोग भी वो सेम स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने लगेंगे। ओके, तो जो कुछ भी इस ब्रांड बिल्डिंग वाली कैंपेन में स्ट्रेटजीज रहेंगी, वो बिल्कुल आपको सीक्रेट रखनी है, आपको किसी के पास शेयर नहीं करनी। इवन जो पूरे कोर्स में आपने कुछ भी तो सीखा होगा कि आपको क्या क्या करना है। ओके, तो ये सारी स्ट्रेटजीज अपने तक ही रखो, अपने तक ही रखो। जिन लोगों ने इस कोर्स को परचेस किया उनके तक ही रहने दो। ओके, आपको शेयर नहीं करनी फ्रीली कहीं भी इंटरनेट पे। ओके, तो ये बात हो गई दो जो मुझे आपको बतानी थी। तो देखो, ब्रांड बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। पहला मिथ कि यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सारे ऑफर्स मना करते हैं। अगेन, सारे ऑफर मना करते हैं ब्रांड बिल्डिंग के, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। इवन मेरे जो पर्सनल मैं सुपर एफिलिएट्स के टच में हूँ, वो सारे ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। ओके, उनको स्ट्रेटजीज पता है कि अगर कोई ऑफर कमीशन जीरो कर रहा है तो उसको भी कैसे टैकल कर रहा है, वो मैं आज तुमको सिखाऊंगा। इवन ब्रांड बिल्डिंग होती क्या है, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी अब देरी के इस लेसन को। तो देखो, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है। ब्रांड बिल्डिंग बेसिकली एक ऑफर के नाम पे हम उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, जैसे हमने कोई ऑफर प्रमोट करना चाहा कि जैसे ये हमारा ऑफर हो गया इग्नाइट। ओके, जो इस समय काफी ट्रेंड में है, मैं इसको मान लेता हूँ कि इग्नाइट एक ऑफर है, उसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू। ओके, इग्नाइट एक ऑफर है, ये देखो इग्नाइट। तो मेरे ब्रांड बिल्डिंग क्या होगी कि ब्रांड के नाम पे, ऑफर के नाम पे ही मैं बिड करूं गूगल पे कि हाँ, इस वाली सर्चेस पे मुझे इतना बिड मैं देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से सेल आए। तो जो लोग भी इस वाली टर्म को डालते हैं, जैसे किसी ने इग्नाइट डाला, तो ये मतलब सबसे ज्यादा अवेयर है प्रोडक्ट के बारे में, इनको पता है प्रोडक्ट के बारे में, ये बस खरीदना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ से सेल सबसे ईजिली आ सकते हैं। इवन 4-5 क्लिक के अंदर आपकी एक सेल $100 की आ सकती है। ओके, तो ब्रांड बिल्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप गूगल एड्स में जाना चाहते हैं, इवन नेट टू एड टू में जाओगे, तो तुमको बहुत ही बजट चाहिए और अच्छे से आपको स्केलिंग वगैरह सब कुछ आनी चाहिए। ओके, तो अगर गूगल में जाओगे ब्रांड बिल्डिंग करोगे तो तुम टेस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट 5,000 रुपये में भी, कि 5,000 रुपये में अगर मेरी सेल आ रही है, मतलब ये प्रोडक्ट वर्किंग है, उसको स्केल कर सकते हो, चलनी दे सकते हो। तो ब्रांड बिल्डिंग बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर लो बजट वाले एडवर्टाइजर हो तुम। तो सबसे पहले देखो, ब्रांड बिल्डिंग होती है। जिन ब्रांड बिल्डिंग बेसिकली मैंने बता दिया कि क्या होती है, ब्रांड के नाम पे ही हम बिड करते हैं गूगल पे। ओके, तो देखो, जैसे ये कुछ कीवर्ड्स ब्रांड बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जैसे बाई इग्नाइट। ये इग्नाइट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ऑफर का नाम। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बाई इग्नाइट। तो ये मेरा एक हो गया कीवर्ड। दूसरा ऑफिशियल, इग्नाइट ऑफिशियल। ओके, इग्नाइट ऑफिशियल, या फिर ऑफर का नाम ही एक ब्रांड बिल्डिंग है, जैसे केवल मैंने यहाँ पर इग्नाइट डाल दिया। ओके, केवल यहाँ पर मैंने इग्नाइट डाल दिया, तो ये ऑफर का नाम भी एक ब्रांड बिल्डिंग है। फिर वेयर कैन आई बाई इग्नाइट, ये भी एक कीवर्ड है, बाइंग बिहेवियर वाला कीवर्ड है, जो हमने उस वाले भी सीखा था कि बाइंग कीवर्ड क्या होते हैं। ऑफिशियल स्टोर इग्नाइट, या इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर। तो ये कुछ बस ये कीवर्ड हैं जिन पे हमको ब्रांड बिल्डिंग करनी है। ओके, जैसे बाई हो गया, ऑफिशियल हो गया, वेयर टू बाई हो गया, ऑफिशियल स्टोर हो गया, उसके पीछे हमारे ऑफर का नाम। तो ये हो गई ब्रांड बिल्डिंग के कीवर्ड्स। ओके, तो ब्रांड बिल्डिंग कीवर्ड इज हॉट कीवर्ड, पीपल अवेयर अबाउट दिस ऑफर एंड दे जस्ट नीड लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। ओके, और किस तरीका की हम लैंडिंग पेज यूज करते हैं ब्रांड बिल्डिंग के लिए, तो मैं लैंडिंग पेज पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, मैंने बताया तुमको कि क्या ब्रांड बिल्डिंग के लिए फॉर्मेट रहना चाहिए। ओके, और बहुत सारे ये वाला फॉर्मेट रहना चाहिए, मैंने पहले भी लैंडिंग पेज वाले वीडियो में आपको बताया। ओके, तो ब्रांड बिल्डिंग का ये हो गया। ओके, तो अब देखो, मैं कैंपेन स्टार्ट करूंगा तुम्हारे सामने और मैं वो सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन को सेटअप करते टाइम। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन सेटअप करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को तुम नोटेड डाउन कर लो। जैसे देखो, सबसे पहले ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन जब सेटअप करोगे तो यूज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं, इनके पीछे ये वाला सैंपल होता है, और कीवर्ड जैसे बाई इग्नाइट, जो हमने अभी ब्रांड बिल्डिंग वाले कीवर्ड्स आपको बताए, जैसे बाई इग्नाइट या इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर, वेयर कैन आई बाई इग्नाइट और इग्नाइट। ओके,
तो ये आपकी क्या होगी, कीवर्ड्स। ओके, ये जितने कीवर्ड्स हैं ये एग्जैक्ट मैच में यूज करो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, यूज गूगल ट्रेंड्स टू गेट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। गूगल ट्रेंड्स का कैसे हम लोग यूज करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। नंबर 3, यूज मैनुअल सीपीसी बीड स्ट्रेटजी। बीड स्ट्रेटजी तुमको मैनुअल सीपीसी रखनी है, और ये बीड बेसिकली ज़्यादातर मैंने इन केसेस में 400, बहुत ही अगर अच्छा ऑफर है, ग्रेविटी अच्छी तो 480 तक भी ग्रेविटी जा सकती है। 480 से 500 तक कॉस्ट पर क्लिक पड़ सकता है सीपीसी। ओके, तो अगर 400 रखोगे फिर भी 400 पे टेस्ट कर सकते हो कि 400 पे आपके क्लिक्स एंड इंप्रेशन आ रहे हैं, तो इतनी बिड तो रहने ही वाली है अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करने वाले हो। ओके, नंबर 1, आपको सब हमेशा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड रन करने हैं। नंबर 2, आपको गूगल ट्रेंड से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। नंबर 3, यूज मैनुअल सीपीसी बीड स्ट्रेटजी। नंबर 4, बेस्ट डिवाइस टारगेटिंग ऑप्शन डेस्कटॉप रहेगा आपका। डेस्कटॉप पे टारगेट करोगे तो आपको हो सकता है इंप्रेशन या क्लिक्स में थोड़ा वो आ जाए, आपको कम क्लिक्स मिले, लेकिन ये जो क्वालिटी ट्रैफिक होता है डेस्कटॉप से ही होता है। ओके, मोबाइल से थोड़ा आपका ट्रैफिक जो कन्वर्टिंग होता है वो डेस्कटॉप का ज़्यादा कन्वर्टिंग ट्रैफिक होता है। ओके, मैनुअल सीपीसी आपको रखना है, बिड डिवाइस रखनी है आपको डेस्कटॉप। ओके, ऑडियंस बेस्ट क्या रहेगी, अगर आप वेट लॉस ऑफर्स प्रमोट कर रहे हो, बेस्ट ऑडियंस आपकी 40 से 60 वाली रहेगी फॉर वेट लॉस ऑफर्स। ओके, उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स आपको यूज करते हैं, सच एज जैसे फ्री, स्कैम, कंप्लेन, गाइड, वाई, हाउ, व्हाट, साइड इफेक्ट, रिव्यू, व्हाट इज, डज इट वर्क, मेडिसिन, फोन नंबर, सपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये फोन नंबर या सपोर्ट या डज इट वर्क या व्हाट इज, रिव्यू, रिव्यू कैंपेन पे आप ऐड चला सकते हो, तो रिव्यू उसको हटा सकते हो। रिव्यू कैंपेन पे भी बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं। मैं यहाँ पर प्योर ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज़ करने हैं, आपको गूगल ट्रेंड से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, आपको मैनुअल सीपीसी यूज़ करना है, आपका बेस्ट डिवाइस रहेगा टारगेटिंग के लिए डेस्कटॉप, आपकी ऑडियंस रहेगी 40 से 60 तक की वेट लॉस ऑफर्स के लिए, और निगेटिव कीवर्ड्स आपको जरूर ऐड करने हैं। ओके, अभी हम कैंपेन सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम गूगल ट्रेंड्स वाला देख लेते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में हम क्या एडिशनल चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो जैसे इग्नाइट का मैं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडिया है तो इसको यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यूनाइटेड स्टेट में ऐड चलानी है, तो इसको यूनाइटेड स्टेट में कर लेता हूँ, और इग्नाइट। ओके, इग्नाइट में सर्च टर्म यहाँ पे डालता हूँ कि इग्नाइट जो बहुत ट्रेंड ऑफर कर रहा है, तो उसके बारे में मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पर फिल्टर में लास्ट 7 दिन के सर्चेस निकालूंगा, लास्ट 7 दिन के यहाँ पर निकालूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, पर डे का 71, 74, 75, 82, 100 एक्सेट्रा ये ट्रैफिक जा रहा है इसका इग्नाइट का। ओके, अब यहाँ पर क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, वो ये रहती है कि हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ किन किन रीजन, किन किन स्टेट से यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है। ओके, या सर्चेस आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नेवाडा हो गया, ये हो गया विस्कॉन्सिन हो गया, साउथ ये हो गया, इलिनॉइस हो गया, तो ये सारे यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। तो मैं इनकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं पूरे यूएस को छोड़ के इन लोगों को ही टारगेट करता हूँ। ओके, इन लोगों को टारगेट करता हूँ। पहला फ़ायदा क्या रहता है, जो स्पाई वाले होते हैं, जो पूरे यूएस को टारगेट करके वीपीएन लगा के, जैसे वीपीएन में उन्होंने लगाया यूएस, और वहाँ पर हमारा ये स्पाई होने से बच जाता है, क्योंकि हम लोग केवल स्पेसिफिक उन्हीं कंट्रीज, उन्हीं स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स के जहाँ कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जिनको उन्हीं लोकेशन को जहाँ पर ये सर्चेज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ, लीन बायोमी। ओके, लीन बायोमी में सर्च करता हूँ लास्ट 7 डेज का। ओके, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहती है, इससे आपके सर्चेस, आपके कुछ क्लिक्स बच जाते हैं स्पाई वालों, जो स्पाई करते हैं उनके। तो देख सकते हो इसका सिर्फ 4 जगह से ट्रैफिक आ रहा है, तो क्यों मैं पूरे यूएस को टारगेट करूँ। ओके, मैं इन 4 लोगों के टैक्सेस को टारगेट कर दूंगा। ये जो स्टेट्स हैं कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क। ओके, पूरे यूएस को टारगेट करोगे तो आपके स्पाई वाले बहुत सारे क्लिक्स ले जाएंगे। ओके, तो तुमको क्या करना है, पहला गूगल ट्रेंड में तुम क्या निकाल सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि किन किन स्टेट से ट्रैफिक आ रहा है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, या ये लीन बायोमी। तो हर एक ऑफर को देखोगे कि किसका कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। इसका केवल 4 स्टेट से, टेक्सास से, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा। तो मैं इन 4 पे ही ऐड चलाऊंगा। सबसे ज़्यादा टेक्सास से आ रहा है, उसके बाद कैलिफोर्निया। क्यों मैं पूरे यूएस को टारगेट करूँ, और क्यों मैं स्पाई वालों को अपने क्लिक्स दूं। ओके, तो इस तरीके से तुम पहले ये चीज़ निकाल सकते हो। दूसरा, तुम ट्रैफिक देख सकते हो कि हाँ कुछ ठीक ठाक इसका ट्रैफिक है, पर डे इसकी 30-40 सर्चेज आती हैं, या इसका ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है। ओके, तो पहली बात आप ट्रैफिक चेक कर सकते हो। दूसरी बात, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये रीजन्स चेक कर सकते हो, स्टेट चेक कर सकते हो, और उन्हीं को स्पेसिफिक टारगेट करोगे तो स्पाई वालों से बच जाओगे, और तुम्हारा जो ऐड होगा वो सिर्फ डायरेक्टली आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे उन तक ही जाएगा। तो गूगल ट्रेंड से तुम इतनी इन्फॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हो, ट्रैफिक एंड स्टेट्स, किन स्टेट से ट्रैफिक ये मेरा आ रहा है। ओके, तो ये सबसे पहली
दो चीज़ें हो गई आपकी। ओके, तो उसके बाद तुमको ये सारी चीज़ें अगेन करनी है। आपको सबसे पहले एग्जैक्ट मैच, फिर गूगल ट्रेंड में देख लिया तुमको कैसे करना है, मैनुअल सीपीसी, डिवाइस एंड ऑडियंस क्या रहेगी, नेगेटिव कीवर्ड। सो कैंपेन सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफर चुन लिया इग्नाइट। लैंडिंग पेज मैंने वही बताया कि मेरा लैंडिंग पेज का वही फॉर्मेट रहने वाला है, जैसे हाउ, व्हाट, बेनिफिट, एजेंसी वाला। तो लैंडिंग पेज तुमको वही उसी तरीके से क्रिएट करना है। तो ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हो गए, इन पर मैं ऐड रन करने वाला हूँ, इन पर मैं इग्नाइट की आपको कैंपेन सेटअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आ गए अपनी गूगल एड्स के अकाउंट में। तो सबसे पहले तुमको कैंपेन सेटअप करने के लिए, मैं देखो कैंपेन सेटअप करना आप सभी को आता होगा, मैंने जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो आप लगा दोगे तो आपकी कैंपेन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो हमेशा से होती आ रही हैं, जो कैंपेन सेटअप करने होती है। यहाँ पर क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल भी कर सकते हो, या वेबसाइट ट्रैफिक की भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है जो भी आपको करना। फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट ट्रैफिक कर रहा हूँ इस समय, उसके बाद मैं सर्च कर रहा हूँ। ओके, सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ भी यहाँ पर अपनी कैंपेन का नाम दे देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम इग्नाइट ही दे देता हूँ। इसको कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले तुमको बजट पूछता है। तो बजट बेसिकली मोस्टली क्या कर सकते हो तुम, 3000 3500 पर डे। तो 3500 पर डे मेरा मेरा ये फॉर्मेट रहता है, 3500 पर डे। ओके, अगर ये बताता है कि बजट तुम्हारा कम है, इसमें तुमको नहीं क्लिक्स मिलेंगे या कुछ, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तुमको अभी कुछ नहीं करना है, ये हम अंदर सेटिंग से मैनुअल सीपीसी कर देंगे। अभी तुमको यही रहने देना है। ओके, इसको आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि क्लिक्स को यहाँ पर तुम चेंज भी नहीं कर सकते। ओके, कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, लेकिन कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, तुम इसको अंदर से जाकर हम मैनुअल सीपीसी चेंज करेंगे। ओके, तो उसके बाद मोर सेटिंग्स में आओगे। मोर सेटिंग में देखोगे कि ये बोल रहा है कि ऐड रोटेशन, ये आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड ही परफॉर्म करेगा। उसके बाद तुमको नेक्स्ट कर देना है। और तुमको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर तुमको इन दोनों को अनचेक कर देना है, ये सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क, इन दोनों को अनचेक कर देना है, इन दोनों को एक्सक्लूड कर देना है कि मुझे अपनी ऐड इन दोनों पे नहीं दिखानी है, मुझे सिर्फ गूगल सर्च पे दिखानी है, ना तो डिस्प्ले नेटवर्क पर, ना तो इनके जो पार्टनर्स हैं उन पे। ओके, उसके बाद तुम आओगे यहाँ पर लोकेशन अपनी डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इंटर अनदर लोकेशन करूंगा और यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट डालूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट डालने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अगेन क्लिक बैंक ऑफर के लिए आप टायर 1 कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सबको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे तुमको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तुमको ये करना है सेकंड वाला, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। अगेन देखो, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको गूगल ट्रेंड से बताया, तुमको स्पेसिफिक, फॉर यहाँ पर मैं लीन बायोमी प्रमोट करूँ, तो मैं क्यों यूनाइटेड स्टेट्स को करूँ, मुझे स्पाइन से भी बच जाएगा और मेरी क्लिक्स भी आएंगी, तो मैं टेक्सास से कर दूंगा। ओके, टेक्सास, ओके, जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये स्टेट है। ओके, ये देख सकते हो, कैलिफोर्निया को मैं टारगेट कर दूंगा, मैं टेक्सास को टारगेट कर दूंगा, और मैं उन चारों स्पेसिफिक लोकेशंस को टारगेट कर दूंगा जो हमने गूगल ट्रेंड से अभी एक प्रो टिप निकाली। ओके, उसके बाद हम पूरे इसको नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनको कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हाँ, अगर मैं लीन बायोमी या कोई भी ऑफर कर रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से आने वाला है। मैंने उस ट्रैफिक की पहले ही लिस्ट बना रखी है, उसको पहले ही स्पाई कर लिया है कि यहाँ से ज़्यादा सर्चेस आ रही हैं, यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये कर दूंगा, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस। यहाँ पर मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, और मोर सेटिंग्स में आऊँगा तो यहाँ पर आप स्टार्ट एंड एंड डेट्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं थोड़ा। अगर आप नेक्स्ट वाली रखेंगे तो आपके नेक्स्ट 12 बजे शेड्यूल जब से होगा तब से ऐड परफॉर्म होना शुरू कर देंगे, तो स्टार्ट एंड एंड डेट्स के साथ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ। नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर हम कीवर्ड अपने डाल सकते हैं। कीवर्ड बेसिकली हमको एग्जैक्ट मैच, जो हमने अभी देखा था कि हमको कीवर्ड्स किस तरह के डालने हैं, तो कीवर्ड हमको एग्जैक्ट मैच में डालने हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये डाल दिए, बाई, इग्नाइट, ये सारे कीवर्ड हमने डाल दिए। ओके, तो ये एग्जैक्ट मैच में हमने कीवर्ड अपने डाल दिए, क्योंकि हम ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये मैंने सारे कीवर्ड डाल दिए। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज का फाइनल यूआरएल डालोगे, यहाँ पर कुछ पाथ दे दोगे इसके। अगर नहीं, देखो 47 क्लिक्स बता रहा है और एवरेज कॉस्ट पर 73। ओके, तो इतना नहीं होने वाला है, ये ज़्यादा ही होने वाला है, तो इस पे ज़्यादा तुम वो नहीं कर सकते, इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर तुम एक अच्छा सा ऐड बनाओगे। फॉर एग्जांपल तुम डालोगे इग्नाइट। मोस्टली क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर तुमको अपनी एड्स की सीटीसी, क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर बढ़ाना है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना है, तो तुमको सबसे पहले इसको पिन कर देना रहेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ऑफर का नाम होता है जैसे इग्नाइट, मैंने कर दिया इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर, कुछ ऐसा करके मैं एक को जरूर पिन कर देता हूँ कि ये मेरा हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहना चाहिए, इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर। मैं इसको पिन कर दिया कि हाँ, जब सर्चेस होंगी तो इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर ये जरूर पिन में रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे सेव यहाँ पर कर सकता हूँ 300 टुडे ऑन इग्नाइट। ओके,
ऑन इग्नाइट, इग्नाइट ओके। या तीसरी हेडिंग में मैं डाल सकता हूँ बाय इग्नाइट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस ओके, बाय इग्नाइट ऑन डिस्काउंट, ऑन डिस्काउंटेड प्राइस ओके। ये देख सकते हो बाय इग्नाइट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस तरीके से तुम वर्ड्स के साथ प्ले करोगे तो तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट भी हाई रहेगा। अभी मैं बताऊंगा कि तुमको यहाँ पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स पाने हैं ओके। सबसे पहले तुमको ये पहला वाला पिन कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन में जब आओगे उसके बाद तुमको कुछ ये डिस्काउंट या बाई इस तरीके की कीवर्ड डालने हैं। और जब तुम यहाँ पर आओगे ये सारी हेडलाइंस बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी तुमको पहला डिस्क्रिप्शन पिन कर देना है। जो कुछ भी तुम्हारा पहला डिस्क्रिप्शन रहेगा उसको पोजीशन 1 में दिखाओ, दूसरे वाले को पोजीशन 2 में दिखाओ। पोजीशन 1 में तुमको क्या करना है, तुमको पहले स्पाई करना है कि हाँ ये बंदे क्या डिस्क्रिप्शन में चला रहे हैं, जिनके टॉप परफॉर्मिंग एड्स हैं। फॉर एग्जांपल तुम गए, तुमने डाला इग्नाइट ओके, तो इग्नाइट डाला, तुमने देखा कि हाँ ये जो सारे एड्स हैं आप वीपीएन लगा के इजीली देख सकते हो कि हाँ ये एड्स हैं, इनका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो सेम डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ओके। तो डिस्क्रिप्शन तुम यहाँ से भी उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम गए गूगल पे, तुमने डाला बाय इग्नाइट वेट लॉस, यहाँ पर तुम ये वाले डिस्क्रिप्शन उठा सकते हो कि इट्स ए ब्रांड न्यू हर्बल वेट रिजेक्शन प्रोडक्ट रिक्लेम ब्लेज द फैट बर्निंग एक्सेट्रा, ये सारे तुम उठा सकते हो। तो यहाँ पर तुमको ये सारे उठाने हैं डिस्क्रिप्शन में। ये द इग्नाइट वाला ये भी उठा सकते हो। तो तुमको जो कुछ भी लगे कि हाँ अट्रैक्टिव है, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो डिस्क्रिप्शन उठा के तुमको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में ये वाला डाल देता हूँ ओके, बाय इट्स ए ब्रांड न्यू वाला ओके, फॉर्मूला तक ओके। तो इसको मैं पिन कर दूंगा नंबर 1 पे ओके। यहाँ पे उठा कर तुम डाल दोगे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो इसको मैं थोड़ा बहुत छोटा छोटा करूँगा। अब तुमको ये वाला जो है ये वाला नंबर 1 पर पिन कर देना है और ये वाला नंबर 2 पे पिन कर देना है ओके। तो ये तुम्हारा बेसिकली स्ट्रेटजी रहेगी। और अगर तुम अपना क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना चाहते हो, सीटीआर बढ़ाना चाहते हो, तो मैं तुमको और एक प्रो टिप दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रो टिप क्या है, जो महीना चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो तुमको वो वाला यहाँ पर पिन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल पहला तो ये रहेगा हमेशा इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर। नंबर 2 तुमको क्या कर देना है, नंबर 2 तुमको कर देना है कि इग्नाइट ऐसे, इग्नाइट जो कुछ भी ऑफर है, इग्नाइट अक्टूबर सप्लाई, क्योंकि ये उन लोगों के साथ ये ऐसा होता है कि ये कनेक्ट करेगा कि हाँ अक्टूबर चल रहा है, ये अक्टूबर सप्लाई इस बंदे के पास है, या ये कुछ स्पेशल है अक्टूबर सप्लाई या अक्टूबर फ्रेश सप्लाई, ये भी कर सकते हो इग्नाइट अक्टूबर फ्रेश सप्लाई ओके। तो यहाँ पर तुम 80% 90% एडवर्टाइजर से आगे निकल गए ये इतना ही डालने से, अक्टूबर फ्रेश सप्लाई। बंदा देखेगा 2-3 ऐड में कि जिसने डाला कि सेव इतने इतने, तुम यहाँ पर होगे कि इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर अक्टूबर फ्रेश सप्लाई और अक्टूबर ही चल रहा होगा, तो चांसेस हैं तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट उनसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तुम ज़्यादा क्लिक्स पा जाओ उनसे ओके। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो तुमको यूज़ करनी है। अगेन मैं तुमको ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कैंपेन्स देखी होंगी, तो इतना कुछ है नहीं इसमें बताने के। जो मुझको बताना था वो मैंने तुमको बता दिया है कि आपको किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है ओके। फिर भी हम कैंपेन सेटअप करेंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद तुमको साइट लिंक्स डालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन भी तुमने ये पहला वाला पिन कर दिया कि हाँ मैं इसको नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ, पोजीशन इसको नंबर 2 पर ओके। तो ये बाय इग्नाइट ऑफिशियल स्टोर, बाय इग्नाइट डिस्काउंटेड प्राइस, या बाय इग्नाइट अक्टूबर सप्लाई, इग्नाइट अक्टूबर सप्लाई फ्रेश सप्लाई, इस तरीके से ओके। तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ गया और तुमने कुछ चीज़ें पिन कर दी ओके। अब हम ऐड बनाने तक एक्सटेंशन जरूर डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक बेसिकली क्या होती है, जो नीचे यहाँ पर दिखाती है। तो यहाँ पर तुम क्या क्या डाल सकते हो, यहाँ पर तुम डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले डाला इग्नाइट फ्रेश सप्लाई ओके। पहली एक्सटेंशन मेरी ये होगी, मैंने फाइनल यूआरएल डाल दिया अपने लैंडिंग पेज का, इग्नाइट फ्रेश सप्लाई। दूसरा ये सब कुछ हमारा क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए है, यानी कि हमारे ऐड पे क्लिक पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और सारे एडवर्टाइजर गेम में हैं, तुमको उनसे आगे निकल के उनसे क्लिक लेना है ओके। दूसरा क्या डाल सकते हो, दूसरा कुछ ऐसा डाल सकते हो कि एफडीए अप्रूव्ड ओके, अप्रूव्ड। या तीसरी हेडलाइन डाल सकते हो, यहाँ पर तीसरी साइड लिंक डाल सकते हो कि मनी बैक गारंटी। तो ये जितनी सारी उनकी चीज़ें हैं जो उनके डिज़ायर्स हैं वहाँ पर तुम डाल सकते हो कि 100% सेफ डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ 100% सेफ एंड इफेक्टिव ओके, इफेक्टिव। तो ये साइट लिंक्स तुम ये ऐसे क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्रेश सप्लाई वाला मैंने बताया, उसके बाद मैंने बताया एफडीए अप्रूव्ड या 100% सेफ एंड इफेक्टिव। तो ये सारी तुम एक्सटेंशन डाल सकते हो बहुत ही इजीली। तो हमारा एक बेहतरीन ऐड क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जांपल हमने पूरा अपनी ये कैंपेन सेटअप कर ली, हमारा ऐड क्रिएट हो चुका है। अब मोर ऑप्शंस मोर एसेट्स में कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम
प्रोमो कोड या प्राइसेस एक्सेट्रा कुछ भी डाल सकते हो, या कॉल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, लीड फॉर्म, ये कुछ भी हमको नहीं डालना है। तो जैसे मैं सेटअप कर रहा हूँ वैसे मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट है तुम्हारा, कुछ ट्रैक करना चाहते हो तो वही यहाँ पर डाल सकते हो तुम, और बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही रहने देनी। तो ये हमने एक बार फिर से देखो रिकैप कर लो। सबसे पहले फाइनल यूआरएल डालोगे, उसके बाद तुम कुछ तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल स्टोर वाला पिन कर दोगे, उसके बाद अक्टूबर या जो कुछ भी मंथ चल रहा होगा वो वाली फ्रेश सप्लाई डाल के पिन नहीं करोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। बाकी तुम्हारा ये ऐसा रहेगा, और सारी हेडलाइंस तुम क्रिएट कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में भी तुमको पहला डिस्क्रिप्शन पिन करना है जो पोजीशन 1 में दिखाना है, दूसरा ही। ओके, उसके बाद तुमको साइड लिंक्स डालनी है। साइड लिंक्स देखा हमने कैसे, हमको जैसे एफडी अप्रूव्ड या मनी बैक गारंटी, ये सारी डालनी है, और हमको अपना ऐड बना देना है। ओके, हमारा ऐड बनने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो हमने अपनी पूरी कैंपेन को इसी चेकलिस्ट पे यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल अब हमको निगेटिव कीवर्ड डालने, हमने कैंपेन, अपनी ऐड वगैरह सब कुछ बना दिए, तो हमको क्या क्या चीज़ें डालनी। हमने सबसे पहले हमने गूगल ट्रेंड्स में जाके लोकेशन तो वहीं डाल दी थी। ओके, हमने लोकेशन डाल दी थी, हमने कीवर्ड डाल दिए थे एग्जैक्ट मैच पे। ओके, तो हमको अभी बिड स्ट्रेटजी डालनी है, सीपीसी जो हमको करना है, मैनुअल सीपीसी। उसके बाद हमको डिवाइसेस करनी है अब कैंपेन बनने के बाद, और हमको इस ऑडियंस को सेलेक्ट करना है और नेगेटिव कीवर्ड डालने हैं। ओके, हमको ये 4 चीज़ें करनी। तो हम कैंपेन में आते हैं, हम ऐड ग्रुप में आते हैं। कैंपेन में ऐड ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स में जाओगे, नीचे आओगे तो निगेटिव कीवर्ड मिलेंगे तुमको। निगेटिव कीवर्ड्स बेसिकली तुमको ऐसे यहाँ पर प्लस करना है, और ये सारे तुमको पेस्ट कर देने हैं जो निगेटिव कीवर्ड्स चलने वाले हैं। ओके, ये तुमको सारे उठा के ऐसे ही पेस्ट कर देने हैं। ओके, ये तुमने उठाए और इनको यहाँ पे डाल दिया, ये ऐसे डाल दिया, और इनको कर दिया तुमने सेव। तो ये सब हमको सेव कर देने। तो ये हमारे निगेटिव कीवर्ड्स पड़ गए। ओके, अब हमारा क्या काम बचा कि ऑडियंस और डिवाइसेस। तो उसी कैंपेन के ऐड ग्रुप में हम रहेंगे, और हम आएंगे यहाँ पे डिवाइसेस में आओगे। लोकेशन हमने स्पेसिफिक रखी थी कि हमको यहाँ से सर्चेस मिल सकते हैं, तो डिवाइसेस में मोबाइल फ़ोन, इसको -100 कर देंगे। इसको करने के लिए आपको ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे टैबलेट को क्लिक करना है, एडिट में आना है, और चेंज बिड एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर इंक्रीज है तो हमको डिक्रीज कर देना है। डिक्रीज करना है हमको 100%। हमको ना तो मोबाइल और ना तो उनमें अपना ऐड दिखाना है। इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा सिर्फ कंप्यूटर्स में ऐड दिखेगा। इन दोनों से हम लोगों का -100% हो चुका है। अब हमको क्या करना है ऑडियंसेस में, क्योंकि हम ये पूरी इस चेकलिस्ट पे अपना ऐड क्रिएट कर रहे हैं। ऑडियंसेस में हमको क्या करना है, 40 से 60 तक हमको करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा ऑफर प्रमोट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ फीमेल्स इंटरेस्टेड हैं, तो मैं मेल को भी एक्सक्लूड कर दूंगा, मेल को मैं ऐड नहीं दिखाऊंगा। तो ऑडियंसेस में आओगे। ऑडियंसेस में आने के बाद तुमको एडिट डेमोग्राफिक पे क्लिक करना है। एडिट डेमोग्राफिक पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल जो कुछ भी आपका ऐड ग्रुप रहेगा, फॉर में इग्नाइट वाला ऐड ग्रुप मेरा ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मैं इनको, ये जो हमारी चेकलिस्ट थी 40 से 60, इन्हीं को भी अपना ऐड दिखाऊंगा, इनको ऐड दिखाऊंगा। फिर हमको मैनुअल सीपीसी बिड स्ट्रेटजी करनी है बस। बाकी हमारे इसी चेकलिस्ट में पूरा ऐड क्रिएट हो गया। हमने जाना कि गूगल ट्रेंड का यूज करके कैसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमने जाना कि हम कैसे अपने ऐड का CTR, क्लिक थ्रू रेट, बढ़ा सकते हैं। ओके, कैसे क्लिक थ्रू रेट बढ़ा सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ें पिन कर दी जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे दिखेंगी, या हमने मंथ का नाम यूज़ किया, या हमने फ्रेश सप्लाई यूज़ किया। ओके, फ्रेश सप्लाई यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करी। हमने साइट लिंक एक्सटेंशन भी यूज़ करी, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, इन सारी चीज़ों को क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज करने के लिए, ऐड अपना अच्छा बनाने के लिए। ऑडियंसेस में आओगे, एडिट डेमोग्राफिक में करोगे, तो फॉर एग्जांपल मैं फीमेल को ही दिखाना चाहता हूँ, मैं मेल को नहीं दिखाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ तक हटा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं, हो सकता है तो यहाँ रख सकते हो, फिर भी आप 35-44 इस एज ग्रुप को ऐड दिखा सकते हो। मैं अननोन को भी हटा दूंगा, तुम इस एज ग्रुप को ऐड दिखा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सेव डेमोग्राफिक्स कर लोगे। ओके, तो हमने इस पूरी चेकलिस्ट पे अपना ऐड क्रिएट कर लिया। हमने नेगेटिव कीवर्ड भी डाल लिया, हमने ऐड भी बना लिया, और हमने लोकेशंस भी अपनी सही कर ली। लोकेशन स्पेसिफिक हमने रखी थी कि जहाँ जहाँ से हमारा ट्रैफिक आ रहा था, और हमने ये सारी चीज़ें करी। तो ये ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन सेटअप है। तो इस चेकलिस्ट के आधार पे हमने किया बहुत ही ईजिली। तो अब हमको क्या लास्ट काम करना है, हमको अभी मैनुअल सीपीसी करना है, बिड स्ट्रेटजी। तो बिड स्ट्रेटजी मैनुअल सीपीसी गायब हो गई है, तो वहाँ से आप नहीं कर सकते हो, आपको इसमें आना है, और इसमें तुमको जो मैक्सिमाइज क्लिक्स है या एडिट इन सेटिंग्स है, यहाँ पे क्लिक करना है। अपने ऐड ग्रुप में आके तुमको एडिट इन सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अभी तुमको मैक्सिमाइज क्लिक्स मिलेगा, जो लर्निंग फेज में रहता है, लर्न करता रहता है, तो उसमें तुमको देर में रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर ऐड आपकी देर लेट शुरू होगी। तुमको अपने ऐड ग्रुप में आना है कैंपेन के, तुमको मोर सेटिंग्स पे क्लिक करके तुमको एडिट इन सेटिंग्स पे क्लिक करना है, अगर तुमको मैनुअल सीपीसी करना है। ओके, एडिट इन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद तुमको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे पूरा एक खोल लोगे, तो ये जो मैक्सिमाइज क्लिक्स है,
इसको चेंज करना है। यहाँ पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा कि तुमने क्या क्या किया है इस ऐड ग्रुप में। ओके, तो तुमको ये जो है मैक्सिमाइज क्लिक्स, इसको चेंज बिड एडजस्ट सेटिंग, उसको तुमको चेंज बिड करना है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड, तुमको यहाँ पर आना है और तुमको यहाँ पर मैनुअल सीपीसी ये मिल जाएगा। ओके, मैनुअल सीपीसी अगेन कहाँ से मैंने इसको ढूंढा, तुमको मोर सेटिंग्स पे आना है, एडिट इन सेटिंग्स पे करना है ये वाला, और तुमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर बिडिंग मिल जाएगी, बिडिंग से तुम चेंज कर सकते हो। मैनुअल सीपीसी करोगे और यहाँ पर कर दोगे सेव, मैनुअल सीपीसी सेव करोगे। अब तुमको क्या करना है, तुमको देना है सीपीसी, मैनुअल सीपीसी कितना सीपीसी में दे रहा हूँ, तो तुमको ऐड ग्रुप में आना है, एक और चेंजेस करना है क्योंकि बिड हमने वहाँ पर नहीं रखी थी, और जो हमारा ऐड ग्रुप में था यहाँ पर तुमको 0.1 पैसा मिलेगा, तो इसको तुमको इंक्रीज कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ 415 या 425, तो ये बोलेगा कि लार्ज अगर इंक्रीज कर रहे हो तो तुमको 2 बार कंफर्म करना पड़ेगा सेव के लिए, तो मैं 2 बार कंफर्म कर देता हूँ और हमारी ये बिड भी मैनुअल सीपीसी पड़ गई। तो हमारी कैंपेन मैनुअल सीपीसी पे चलेगी। ओके, तो लास्ट चीज बची है जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि तुमको अगर ऐसा लगे कि ये ऑफर कमीशन रोक रहा है, या तुमको सामने से आए कि इस ऑफर ने मुझे $2 कमीशन दिए हैं, या ये ब्रांड बिडिंग अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसको टैकल कैसे करोगे। ओके, तो ये आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तुमको एक कैंपेन सेटअप कर लेनी है। ओके, फॉर एग्जांपल तुम 500 रुपए पर डे की एक कैंपेन सेटअप करोगे। ओके, क्योंकि जो सामने वाला वेंडर होना चाहिए उसको लगे कि हाँ क्लिक्स आ रहे हैं इस ब्रांड बिडिंग पे। पहली बात, ब्रांड बिडिंग करो सीधा। अगर तुमको ऐसा लगता है कि इसने $2 दिए, $3 दिए, या कमीशन वो रख रहा है सच में, तो तुमको उसको कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले टैकल करने के लिए उसको तुम पहले वो जो कैंपेन तुम्हारी चल रही थी जिसमें तुमको $2-3 का कमीशन मिला, उसको ऑफ कर दो। अब क्या करो, 500 रुपए पर डे की एक कैंपेन क्रिएट करो। ओके, कैंपेन बनाओ 500 रुपए पर डे की, मैक्सिमम 10 रुपीज पर क्लिक उस पर तुम रखो, पर क्लिक। ओके, पर क्लिक। और तुम क्या करो, 10 रुपीज पर क्लिक रखो, और उसका जो लैंडिंग पेज रहेगा, उसका लैंडिंग पेज बिल्कुल ऐसा रहेगा कि जैसे आपने एक फोटो लगा दी और नीचे बटन, बाय नाउ की बटन दे दी, एक लैंडर की तरह जो नेटिव एड्स में रहते हैं। ओके, लैंडर की तरह उसका लैंडिंग पेज बनाओ, लैंडिंग पेज लाइक लैंडर। ओके, लैंडर की तरह एक लैंडिंग पेज बनाओ, और ये कैंपेन सेटअप करो 500 रुपए तक की। ओके, मतलब इतने रुपए तुमको इन्वेस्ट करने हैं इस कैंपेन में। अगर तुमको कमीशन वो बंदा ब्लॉक कर रहा है तुम्हारे ब्रांड बिडिंग पे, तो उसको टैकल करोगे ऐसे। 500 रुपए की एक कैंपेन सेटअप करो, और 10 रुपए पर क्लिक दो, और लैंडिंग पेज एक लैंडर की तरह बनाओ, और ब्रॉड मैच कीवर्ड चलाओ। ओके, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। ओके, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स उनको, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नाइट ऐसे ही डाल दो, इग्नाइट या इग्नाइट स्कैम, इस तरीके से, या ऐसे ही तुम कीवर्ड डाल दो। क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम ऐसे कीवर्ड डालोगे तो ब्रॉड मैच पे कुछ भी इससे रिलेटेड सर्चेस होंगी तो क्लिक होकर वो लैंडिंग पेज पे जाने वाले हैं। ओके, तो सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करो इस कैंपेन पर, सिर्फ 500 रुपए। ओके, और 10 रुपए पर क्लिक का मैक्स दे दो, तो आप 30-40 क्लिक फॉर एग्जांपल तुमको भेजने हैं उस अफिलिएट लिंक पे, 30-40 क्लिक उस अफिलिएट लिंक पे भेजने हैं। ओके, तो 30-40 क्लिक जब तुम अफिलिएट लिंक पे भेजोगे ये सारी स्ट्रेटजी करके, ब्रॉड मैच पे ये सारे कीवर्ड चला के, तो उसको वेंडर को लगेगा कि हाँ इस पे ट्रैफिक आ रहा है, या 1-2 क्लिक्स में ही इसकी सेल नहीं आ रही, तो तुम ब्लैक लिस्टेड होने से 100% बच जाओगे, 100% बच जाओगे। अब तुमको क्या करना है, इसी के साथ में ये जो तुम कर रहे हो, ये जो 500 रुपए की कैंपेन तुमने बनाई, सिर्फ 500 इन्वेस्ट करने हैं तुमको, और उसका ये 10 रुपए पर क्लिक दे दिया, ब्रॉड मैच में एक कैंपेन बना दी अपनी ब्रॉड मैच में, फॉर एग्जांपल इग्नाइट या इग्नाइट स्कैम कुछ भी लिख के तुमने डाल दिया कि, और लैंडिंग पे तुम्हारा लैंडर जैसा रहेगा जिसमें वो बंदा क्लिक करके, फॉर एग्जांपल एक फोटो ही लगा दो बस ऑफर की, नीचे बाय नाउ की बटन दे दो, और फॉर एग्जांपल और वो क्लिक करके उस अफिलिएट लिंक पे जाए। ओके, परचेस नहीं करना है, सिर्फ हमको ट्रैफिक भेजना है। तो यहाँ से वेंडर को लगेगा कि हाँ इस पे ट्रैफिक आ रहा है, तो जब उस पे ट्रैफिक आएगा तो 100% ये स्ट्रेटजी काम करती है, तुम ब्लैक लिस्टेड होने से बच जाओगे। और बहुत सुपर अफिलिएट यही कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी है जो शायद तुमको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, कि तुमको अगर कमीशन तुम्हारा ब्लॉक हो रहा है ब्रांड बिडिंग में, तो मात्र 500 रुपए में तुम कैसे इसको बचा सकते हो। अब तुम ये क्या करोगे, इसके साथ तुम अपनी कैंपेन बना लोगे, ये तुम्हारा तो चल रहा है, या इसको चलने के बाद तुम अपनी न्यू कैंपेन बनाओगे, इसको चलाने के बाद अपनी एफिलिएट लिंक से तुम एक न्यू कैंपेन बनाओगे जो होगी तुम्हारी ब्रांड बिडिंग सेम।
ओके बस। अगर तुम पहली बात तो तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर कमीशन मिल रहा है। अगर कमीशन ब्लॉक हो रहा है तो उसको तुम ऐसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले 500 की एक कैंपेन बनाओ, उसको ब्रॉड मैच पे चलाओ, ब्रॉड मैच पे कोई भी कीवर्ड पे, ओके इग्नाइट या जो कुछ भी ऑफर का नाम हो उस पे कुछ भी बकवास सर्चेस आ रही हैं उसको चलने दो। ओके उसको चलने के बाद कुछ 30-40 का ट्रैफिक जाएगा उस पे। आपका लैंडर बना लेना है नेटिव एड्स की तरह, सिंपल कि उस पर ट्रैफिक जाए। तो उस पर कुछ तो ट्रैफिक जाएगा, 500 रुपये में 30-40-50 लोग जाएंगे तो ब्लैक लिस्टेड होने के तुम्हारे 100% चांसेस हट जाएंगे यहाँ से। फिर तुम ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन बनाओ और उसको करके देखो, 100% वर्क करती है ये स्ट्रेटजी। ओके तो मेक श्योर ये तुमको कोई भी शेयर नहीं करेगा बाहर, और तुमको भी नहीं शेयर करनी है कि तुमको ये कमीशन जो रोग रोग लेते हैं ब्रांड बिल्डिंग पे उसको कैसे टैकल करना है। तो यही स्ट्रेटजी है उसको टैकल करने की, मात्र 500 रुपये में आप उसको टैकल कर सकते हो। तो ये पूरी आपकी मैंने ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन सेटअप करके दिखाया, मैंने ऐड क्रिएट करके दिखाया, मैंने तुमको बताया कि कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, मैंने तुमको बताया कि गूगल ट्रेंड का यूज़ करना है, स्पेसिफिक लोकेशन में हमको ऐड चलानी है जिससे हम स्पाइंग से बचें, स्पाई वाले क्लिक से बचें। उसके बाद मैनुअल CPC बिड कैसे तुमको रखनी है, तुमको डिवाइस में डेस्कटॉप रखना है, तुम्हारी ऑडियंस परफेक्ट क्या रहेगी और निगेटिव कीवर्ड्स तुम्हारे क्या रहेंगे, और अगर कोई कमीशन तुम्हारे ब्लॉक करता है तो उसको तुमको टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है। ब्रॉड मैच पे कैंपेन चलाओ, एक लैंडर जैसा लैंडिंग पेज बनाओ और 500 रुपये तक 30-40 क्लिक्स आने दो। उसके बाद तुम अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन बनाओ और देखो तुम्हारा ये जो होगा कमीशन वो आने लगेंगे ब्रांड बिल्डिंग से भी। ओके तो ये 100% स्ट्रेटजी रही। तो मेक श्योर करिए गाइज नेक्स्ट लेसन में देखिए, और आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आप अपने तक ही रखेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ाने से तुमको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके तो मेक श्योर करिए गाइज नेक्स्ट लेसन पे जाइए और पेन एंड पेपर लेके सारे नोट्स आप क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।